राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश को लेकर के। जैसे कि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मतलब एसएससी के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बट वो उन एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं अभी जिनमें इंग्लिश नहीं है। लाइक आपका ये हो गया, क्या कहते हैं, एसएससी जीडी एग्ज़ाम हो गया और अलग दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम्स हो गए। बट इनसे हट करके जैसे इस साल काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं, तो इस हिसाब से आपको काफ़ी सारे डाउट होंगे कि कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जैसे लाइक फेज़ 13 का एग्ज़ाम होने वाला है, मतलब नोटिफिकेशन आउट होने वाला है, सीजीएल है, सीएचएसएल है, तो उनके लिए भी हमें करना है, स्टेनो है ना। तो इन सारी चीज़ों को भी देखना है। तो इनमें इंग्लिश आती है, तो इंग्लिश को कैसे तैयार करें, क्योंकि इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो हिंदी की तरह नहीं है। मतलब जितना जल्दी आप हिंदी तैयार कर लेंगे उतना जल्दी इंग्लिश तैयार नहीं होगी। आप हिंदी में आप सिर्फ इतनी सी चीज़ें करनी होती हैं और इंग्लिश में आपको कम से कम इतनी चीज़ें करनी होती है ना। तो डिफरेंस आपको दिख रहा है इतनी सी चीज़ों में और इतनी सी चीज़ों में, तो डिफरेंस आपको दिख रहा है। इंग्लिश क्यों होती है? क्योंकि देखो, हिंदी में क्या है, कुछ पर्यायवाची होती है जिन्हें ज़्यादा पढ़ना होता है, साहित्य में कुछ होता है वो ज़्यादा पढ़ने होते हैं, और क्या कहते हैं, और अलग जो चैप्टर्स होते हैं, मतलब टॉपिक्स होते हैं, उनको पढ़ना होता है। बट सॉरी, इंग्लिश जो होती है उसमें इतने सारे वोकैब्स होते हैं, एंटो होते हैं, एंटो मतलब एंटोनियम्स होते हैं, साइनो होते हैं मतलब सिनोनियम्स होते हैं, है ना, फ्रेजेस होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे करना होता है, मतलब नरेशंस में जो आता है ना, नरेशन से बोलते हैं उसको, ठीक है। और क्लोज टेस्ट में बहुत दिक्कत आती है, वो कैसे करते हैं, जो आप गद्यांश करते हैं हिंदी में वो तो आप डायरेक्टली कर लेते हैं, जो क्वेश्चन पूछा है वो अपने पैसेज में से निकाल करके कर लेते हैं, बट वो इसमें थोड़ा डिफरेंट होता है। क्लोज टेस्ट वो इसमें थोड़ा सा अलग होता है, बहुत सारे वोकैब याद करनी होती है, एक अल्फ़ाबेट से लेकर के ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, तो वो याद करना ना वो खुद में एक बहुत बड़ा टास्क होता है, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और वो रट ही सकते हैं हम, रटने के अलावा कोई और ऑप्शन होता नहीं है। कितना ही समझोगे भाई, उसे रटना ही पड़ता है हिंदी में। जैसे कई अब ऐसे बच्चे होंगे जो हिंदी में अच्छे होंगे, जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी, तो उनको मैथ्स की तरह दिक्कत आएगी कि भाई मैथ्स तो ख़राब है ही है, अब इंग्लिश और आ गई। तो इंग्लिश को समझने की ज़रूरत है। पहली बात तो आपका ग्रामर अच्छा होना चाहिए। ग्रामर कहाँ से अच्छा करेंगे, मैं उसके लिए आपको कुछ टीचर्स के बारे में बता देती हूँ। RWA पे आप कर सकते हैं, सीजीएल के लिए जो सर पढ़ा रहे हैं, मुझे उनका नाम नहीं पता, ठीक है, आप उनसे कर सकते हैं, हालांकि मैंने नहीं किया है। और चाहें तो आप नीतू मैम की वॉल्यूम 1 ले सकते हैं। वॉल्यूम 1 में ये है कि उसमें पूरा ग्रामर अच्छी तरीके से दिया है, मतलब जितना भी अपना सिलेबस है इंग्लिश में सारी चीज़ें उसमें हैं और आप अच्छे से उसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आपका पूरा ग्रामर वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी चीज़ कि बुक से करेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा मिल पाएगा आपको प्रॉफिट, मतलब ज़्यादा चीज़ें समझ पाएंगे, जल्दी टाइप कर पाएंगे, क्योंकि मैं बुक से ही कर रही हूँ। और ये अगर आप चाहें तो क्लासेस भी ले सकते हैं, है ना। एक रानी मैम हैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, आप उनसे ले सकते हैं, आप उनसे अपना बेसिक जितना भी हो सारा क्लियर कर सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। आप उनसे कर लेंगे, रानी मैम से। हाँ, मैं प्लेलिस्ट दे दूँगी आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ से ले लेना, ठीक है। और इसके करने के बाद मतलब आपने बुक लगा ली वॉल्यूम को, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको, वोकैब्स के लिए साइनो, एंटो, इन सब के लिए, और जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आते हैं, है ना, और एरर आते हैं, एरर स्पॉटिंग वाला आता है क्वेश्चन, इन सब चीज़ों के लिए ब्लैक बुक है, ठीक है। नया एडिशन जो है जिसमें 20,000 प्लस वर्ड्स हैं PYQ, तो आप उनको लगा सकते हैं, और रिपीटेड ही होता है, वही चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। बस एक ब्लैक बुक आप लोगों को पढ़ लेनी है, ठीक है। ब्लैक बुक में यही, ब्लैक बुक के लिए भी एक अपना टारगेट बना लो कि डेली हमें साइनो पढ़ना। और हाँ, साइनो और एंटो में अगर मैं बताऊँ, जैसे साइनो सिनोनियम्स और एंटोनियम्स होंगे तो ज़्यादातर साइनो देखे जाते हैं, मतलब सिनोनियम्स ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं एंटो के मुकाबले, ठीक है। एंटो कम आता है, तो आप दोनों में से किसी एक को ले लो, मतलब साइनो ज़्यादा पढ़ो और एंटो जो है वो कम पढ़ो, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस क्या है, ये सिनोनियम एंटोनियम्स में जो सिनोनियम होता है वो सिमिलर होता है, लाइक आपका हिंदी में जो पर्यायवाची होता है। एंटोनियम होता है मतलब अपोजिट, लाइक हिंदी में जो आपका विलोम शब्द होते हैं, है ना। विलोम मतलब किसी भी शब्द का या किसी भी शब्द का उसका अपोजिट, उल्टा, है ना। एंटोनियम्स में भी यही होता है, किसी भी चीज़ का उल्टा, है ना। दिन है तो रात, है ना, डे नाइट, ये हो जाएगा एंटोनियम। सिनोनियम आएगा सिमिलर, ठीक है, सिमिलर, है ना।
लाइक पर्यायवाची, तो वही आपका इंग्लिश में है। इसमें बट ज़्यादा चीज़ें हिंदी के कंपैरिजन में इसमें ज़्यादा चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। तो इनके लिए आपको डेली एक छोटा टारगेट रखना होगा। डेली का 15 से 20 वर्ड का टारगेट रखो कि साइनों में मतलब सिनोनियम में मुझे 15 से 20 वर्ड एक दिन में पढ़ने हैं। उनकी हिंदी को पढ़ो, चीज़ों को सिर्फ समझो, है ना। उनका आपको सिनोनिम्स तो पढ़ना ही पढ़ना है और इतना हार्ड भी नहीं है। डेली के 20 वर्ड भी करोगे तो हो जाएगा, टाइम है, आराम से हो जाएगा। और एंटो को स्किप करना चाहो तो कर सकते हो, वरना कर लेना। मैं नहीं पढ़ रही हूँ एंटोनियो, मतलब एंटोनियम मैं नहीं पढ़ूँगी, मैं साइनो पढ़ रही हूँ खाली। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थोड़ा इजी है, बस आपको ना जो फ्रेज़ होते हैं उसको समझने की ज़रूरत है। अगर वो समझ जाते हैं कि वो लिखा क्या है, क्या कह रहा है, और आपको मीनिंग, बस आपको वर्ड्स पे ध्यान देना है कि जो पूरे सेंटेंस को जो पूरा डिफाइन कर रहा है वो जो वर्ड है वो बस वो पता होना चाहिए और उसके मीनिंग्स पता होने चाहिए। बाकी आप एलिमिनेशन से क्वेश्चन कर सकते हैं, ईजी हो जाएगा वो, ठीक है। तो समझने की ज़रूरत है कि आपको पूरा सेंटेंस पढ़ने में समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यही सब कुछ यही सब चीज़ें हैं। मतलब इन पॉइंट्स को अगर आप ध्यान से सुन लिए हैं, कर सकते हैं, तो इतना भी बहुत है। बाकी सब तो पता ही आपको, ग्रामर से ही है, वही सब चीज़ें करनी रहेंगी आपको, ठीक है। और वो कैप तो करनी पड़ेगी। डेली के 20 क्वेश्चन का टारगेट बनाओ। कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आई थिंक मैं आपको समझा पाई होंगी। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ 20 वर्ड्स लेकर के डेली, मैं बस उस हिसाब से मैंने आपको बताया। बाकी राधे राधे, अच्छे से पढ़ाई करिए। कोई डाउट होता है तो बताइएगा कमेंट में। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को, बाकी बताइए आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है।